नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम नित नए वीडियोस में नित नए विषयों को साझा आप सभी के साथ करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज एक और विषय आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। आशा करते हैं कि आपको हमारे विषय द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं उपयोगी लगेगी और आप इसे अन्य लोगों के साथ भी साझा करेंगे। और साथ ही साथ हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करिए। यदि आप हमारे द्वारा पोस्ट की जा रही नित नए विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं और उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस देश में कुछ बहुत ही अति बुद्धिमान लोग, अति विद्वान लोग यह कहते हैं कि देश में जातिवाद तो रहना चाहिए, बाकी भेदभाव जातिवाद में जो है वह खत्म हो जाना चाहिए। जातिवाद व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, उनको मैं सिर्फ एक छोटा सा विषय समझाना चाहता हूं कि जो लोग जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं लेकिन जातिवाद को बनाए रख करके ना जाने कौन सी एकता स्थापित करना चाह रहे हैं, वो उनके समझ से परे है। ये विषय उनकी समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं ये विषय आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, जो कि करंट में केरला है, उस स्थान पर जातिवाद के चलते निम्न जाति वर्ग की महिलाओं को अपनी छाती ढकने के लिए भी उच्च जाति या उच्च वर्ग को, या उस समय के तत्कालीन जो वहाँ के राजा थे, उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। सोचिए कितनी दुख की बात है, कितनी चिंता की बात है और कितनी परेशान करने वाली बात है ये, कितनी दुखद बात होगी है ये कि जातिवाद के चलते एक वर्ग विशेष की महिलाओं को टारगेट करके उनको उनकी छाती ढकने के लिए भी आप टैक्स मांग रहे हैं। सोचिए क्या हालत रही होगी उन लोगों की और कैसे जी रहे होंगे वो लोग। आप तो कह देते हैं कि जातिवाद ठीक है, जातिवाद में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जातिवाद रहना चाहिए और जातीय व्यवस्था भी रहनी चाहिए। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल क्षमा कीजिएगा बंधुवर, आपने जातिवाद का असली चेहरा देखा ही नहीं है। क्योंकि हजारों वर्षों से, जब से ये जातिवाद स्थापना हुई है, तब से आप ऊपर बैठे हुए वह वर्ग हैं जहां पर केवल हरा ही हरा, अच्छा ही अच्छा और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया आपको मिला है और मिलता रहा है और देखते रहे हैं आप। आपने उस दर्द को, उस पीड़ा को कभी महसूस ही नहीं किया है और ना ही आप कर सकते हैं। ना ही आपको उस पीड़ा का अनुभव है, ना ही आप उस पीड़ा के बारे में कुछ कह ही पाएंगे, क्योंकि जब अनुभव ही नहीं है आपको उस दर्द का, उस पीड़ा का, जो पीड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर के उस वर्ग ने अनुभव की, जिस वर्ग के ऊपर जातिवाद के कारण टैक्स थोप दिया गया था। सोचिए जरा, प्रकृति ने, ईश्वर ने हम सभी को मानव बनाया। हम सभी को मानवता के आधार पर उसने कोई जातियां नहीं बनाई। मानवता के आधार पर केवल दो ही जातियां बनाई, एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति। लेकिन मनुष्य ने बड़ी ही चालाकी से, पहले ऊपर जाकर के जो बैठ गए, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी सत्ता और सर्वोच्चता और अपने आधिपत्यता, शासन व्यवस्था को बचाए रखने के लिए जाति व्यवस्था का निर्माण कर दिया। देखिए, मैं आपको अच्छा लगूं या बुरा लगूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको केवल सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ताकि आने वाले समय में इस देश में कोई हिंसा या कोई जातिवाद के नाम पर कोई उपद्रव ना फैले, इस देश की शांति व्यवस्था बनी रहे।
इसी कारणवश मैं आपको यह बता रहा हूं कि जातिवाद के चलते उनसे पूछिए नारीवाद का दंश जिन महिलाओं, जिनके पूर्वजों ने, जिन महिलाओं ने, जिन परिवारों ने छाती ढकने के लिए भी अपनी महिलाओं के लिए टैक्स दिया और उस टैक्स को जुटाने में, उस टैक्स की राशि को एकत्रित करने में पता है आपसे कितना श्रम करवाते थे वह उन लोगों से। सिर्फ थोड़े से चंद पैसों के लिए दिन रात मेहनत करवाते थे उन लोगों से, और दिन रात मेहनत करवा के जब उन्हें पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता था तो सारी मलाई और घी दूध तो सब ले जाते थे टैक्सधारी जिन्होंने टैक्स लगा रखा है, और वो बेचारे, उन्हें मिलती थी 2 रोटी, और जो उन्हें धनराशि छोटे से थोड़ी बहुत धनराशि मिलती थी वह टैक्स के रूप में अदा कर देते थे। यह तो गुलाम बनाने की एक व्यवस्था ही हुई ना। और उस समय की महान, मैं नमन करता हूं उन महिलाओं को, उनमें जो है नांगेली जो उस समय की हीरो रही। खैर मुझे दुख भी हो रहा है ये बात बताते हुए, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस देश में जो ये व्यवस्था बनाई जा रही है, ऊट पटांग व्यवस्थाओं का, ऊट पटांग विषयों को लेके चला जा रहा है, उसकी वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है आज। नांगेली जो महिला हुई, उन्होंने टैक्स, छाती जो ब्रेस्ट टैक्स था उसके विरोध में अपनी ब्रेस्ट कट करके जो टैक्स लेने आए थे उन्हें दे दी थी। कितनी दुखद बात है दोस्तों, कितनी दुखद बात है। और आप कह रहे हैं देश में जातिवाद रहना चाहिए, हमें जातिवाद से कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या है जातिवाद में फैली हुई पता नहीं क्या खत्म करना चाह रहे हैं आप। अरे भाई साहब, जब ये ऊंच नीच की व्यवस्था आप खत्म ही नहीं करना चाह रहे हैं तो ये ढोंग करना बंद कर दीजिए कि आप पता नहीं क्या एकता का निर्माण कर रहे हैं और कौन सी एकता का निर्माण कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन इस देश के हित में मैं बात सदैव करता रहूंगा, और ये देश विरोधी बातें हैं सारी। आप उन लोगों के दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकते हैं, उन लोगों की पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर सकते हैं जो आज भी उन लोग, उस वर्ग के लोग झेल रहे हैं। आज भी उनसे 2 पैसों को, 2 छोटी सी नौकरी के पीछे पूरे जीवन भर उन्हें गुलाम बना करके उनका शोषण किया जाता है आज भी। और आप कह रहे हैं कि जातिवाद रहना चाहिए। हमें जातिवाद से दिक्कत नहीं है, लेकिन एकता बननी चाहिए। हमें आपकी ये जो आपने कोरी कल्पनाएं क्रिएट कर रखी हैं अपने मन मस्तिष्क से, हमें इसमें कोई परिणाम, अच्छा परिणाम मिलता नहीं दिखता है, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। हम इस चीज के समर्थन कभी नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि आपको हमारे विषय बुरे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करिएगा हमारा चैनल। हमें कोई ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही इतना ऐसे विषयों पर डालता हूँ वीडियोस जो कि सत्य पे आधारित होंगे, सही कहेंगे हम। यहाँ बात होती है उनकी जिनकी बात कोई नहीं करता, जिनकी बातें कोई नहीं दिखाता, जिन विषयों को कोई नहीं दिखाता, डर के मारे जिनकी जबानें मुंह पर ताले पड़ जाते हैं जब उन्हें बोलना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र के मुंह पर ताला पड़ गया था जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था महाभारत काल में, तो महाभारत हुआ था, तो हम उस महाभारत को, युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं बस, ताकि इन धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य और जो है भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं, जो इतने महान योद्धा किसी कारणवश चुप रह गए। अगर जो वो हक की बात और सही बात कह जाते तो महाभारत युद्ध नहीं होता, और देश को फिर महाभारत के युद्ध में धकेला जा रहा है। और आज फिर धृतराष्ट्र अंधा बना हुआ बैठा हुआ है और चुपचाप अपने बेटे द्वारा की गई, अपने 100 बेटों द्वारा की गई अन्याय को देख करके भी कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप सब्सक्राइब ना भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों को जरूर सब्सक्राइब करना है जो सत्य, न्याय, हक की बात, हक के समर्थन में है, अच्छाई के समर्थन में है, और अत्याचार के विरोध में, शोषण के विरोध में, मानवता के हित में है। ज़रूर कीजिएगा आप सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।